this is an example of trigonometric method which is useful in measuring long distance. Consider I am supposed to measure height of a mountain. You can see that here is a mountain which is of very great height. You can see that. And let the height of mountain is capital H, and the distance of mountain from a person who is standing in this corner, you can see, is X. Then from trigonometry, I can say that tan theta is perpendicular by base, and perpendicular is height H, which is the height of a mountain, and X is the base. You can see, so I can write tan theta is X by H by X, or the height of mountain, yeah, hill, whatever it is. So it's a great height. You can't just measure it using tape. So height of hill capital H is X into tan. बोलिए, ये समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत सिंपल है। आप ऐसा कर सकते हैं, मेरा वीडियो को थोड़ा सा ये कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, मतलब इसको डबल क्लिक कर लीजिए, मेरा वीडियो सामने आएगा। देखिए होता क्या है ना, जनरली जब पहाड़ वगैरह होता है तो वहां पे एक कंपास जैसा चीज होता है। आप लोग ऐसे समझिए, ये कंपास ऐसा चीज होता है, और हम लोग इसी कंपास से में वो स्टैंड होता है, स्टैंड के सामने में से कंपास से ऐसे लगाते हैं। और ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ये नीचे वाला देखिएगा, एक कलम है, आपको दो कलम है, तो नीचे वाला कलम को हम लोग टारगेट करते हैं ऐसे सीधे जो जाता है माउंटेन के बेस तक, और ये वाला जो ऊपर है वो जाता है माउंटेन के हाइट तक, टॉप तक, और ऐसे करके ये एंगल सेट करते हैं ऐसे। अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर एंगल पे ये सेट हो गया ऐसे, तो ये आपको ऐसे एंगल दिखता है, उसमें रहता है एंगल, रहता है चांद जैसा रहता है, कंपास उसमें रहता है, उसमें मूवमेंट ऐसे स्क्रू करते हैं तो ये एंगल चेंज होता है, ऐसे ऐसे ये एंगल चेंज होता है। आप मुझे वीडियो में देख सकते हैं, डबल क्लिक करके जूम कर दीजिए, तो ये एंगल चेंज होता है। उसके बाद ऐसे करके हम लोग सेट करते हैं, ऐसे करके स्टैंड रहता है, उसी पॉइंट, एक पॉइंटर पहाड़ के बेंदी पे जाएगा और एक पॉइंटर पहाड़ की चोटी तक जाएगा ऐसे करके, और फिर उसको कस देते हैं, फिर ये कसा जाता है, और तब आपको वो एंगल दिख जाता है, ये एंगल थीटा, दो लाइन के बीच का एंगल। और जैसे एंगल आपको दिख गया तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे जाओ, जिसमें आपको tan थीटा का वैल्यू, मान लो ये 20 डिग्री आ गया, तो tan 20 का वैल्यू आपको मिल गया, और बस जैसे ही tan 20 का वैल्यू मिल गया, सो नाउ यू नो that height of mountain H is x tan theta, where somehow you know the value of x. x आपको पता होना चाहिए, यदि x भी नहीं पता है तो दिक्कत होगा। Means if you know the distance x, then you can find the height h. बोलिए, ये आसान है कि नहीं? यस सर। तो ये तो हम लोग पढ़े हैं, इस टॉपिक में पढ़े हैं, ये हम लोग पढ़े हैं हाइट एंड डिस्टेंस। बोले ये तो क्लास 8-9 का चीज। एनी प्रॉब्लम? नो सर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको डिलीट करने वाले हैं सारा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। If theta is angle subtended by tower at point P, then tan theta is perpendicular by base, that is h by x, इसलिए h is equal to x tan theta। ये ले लीजिए, यहाँ पे वही चीज। बोलिए ये इजी था ना? स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट और इजी था सर। हाँ एकदम सही, थैंक यू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। So we have next geometric method. ये ज्योमेट्री मेथड और ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड दो अलग अलग नहीं है, बट ज्योमेट्री अरे नाम दे दिया है तो बस क्या है, तो हम लोग देखते हैं। We have next is ज्योमेट्रिक मेथड, यही है जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, बट इसको नाम हम लोग देते हैं ज्योमेट्री। कैसे इसको ज्योमेट्रिक मेथड का उपयोग किया है, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। तो आप देख रहे हैं कि आपको मून दिख रहा है, चंद्रमा, और चंद्रमा को भी फिर से आप ऐसे मोबाइल से या मेरे फेस को आप डबल स्क्रीन कीजिए,
तो फिर से हम आपको दिखाएंगे, मतलब वीडियो को आप डबल स्क्रीन करके डबल क्लिक करके देखिएगा। तो जो हम आपको बता रहे थे ना, वो पहाड़ वाला एंगल ऐसे नापते हैं, ऐसे स्टैंड बना करके ऐसे रहता है, ऐसे ही वो स्टैंड ऊपर रहता है, ऐसे आसमान में ऐसे सेट होता है, ऐसे करके देखते हैं हम लोग, ऐसे करके। और उसमें भी क्या करते हैं, एक लाइन जो है सो चंद्रमा के एक किनारे पे जाता है, डायमीटर है, अपोजिट डायमीटर, और दूसरा का लाइन जो है दूसरे के डायमीटर पे जाता है, ऐसे ऐसे करके हम लोग एंगल चेंज करते हैं, ऐसे ऐसे, और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके उसको कस देते हैं। और तब आप क्या देखते हो कि ये एक पॉइंटर चंद्रमा के एक डायमीटर पर और ये दूसरा पॉइंटर चंद्रमा के दूसरे डायमीटर पर, और इन दोनों के बीच का एंगल कसा जाता है। यानी कि ये जो सिंपली हम लोग आंख से देखेंगे तो ये जो थीटा एंगल आपको दिख रहा है, ये थीटा आपको मिल जाएगा, ये थीटा। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ वो अपने आंख से देख रहा है, कोई इसमें बहुत विशाल ग्रेट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अपने आंख से ऐसे देखता है, सेट करता है, उसका स्केल रहता है, जैसे मान लो वैसे ही उसमें भी रहता है, कंपास जैसा चीज रहता है, और वहां पे जो है सो उसमें एरो लगा रहता है, जैसे मान लीजिए, और वो यहाँ से ऐसे एक तीर ऐसे जाता है, ऐसे इस पे, और ये सीधा चंद्रमा के एक किनारे तक चला जाता है ऐसे, और एक तीर और खींचता है यहाँ से, और ये भी ऐसे करके चंद्रमा के यहाँ किनारे तक पॉइंटर लगता है, और वो दोनों के बीच में ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आंख बंद करके एक आंख से करके ऐसे हो जाता है, और उसके बाद उसका बीच का एंगल थीटा। बोले यहां तक समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब देखिए क्या है, हम लोग पढ़े थे सर्कल वाला केस। क्या पढ़े थे कि इमेजिन कीजिए कि कोई सर्कल है, सो लेट अस कंसीडर हियर इज ए सर्कल, और सर्कल का कोई एक आर्क है, और ये आर्क सर्कल के सेंटर पे कुछ एंगल बना है। तो चलिए ये सर्कल के सेंटर से ये एक हम एंगल, ये एक आर्क दिखाएंगे, चलो रेड कलर कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये एक आर्क दिखा रहे हैं, थोड़ा जूम करके आप लोग देख लीजिएगा, इसका रेड कलर कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ पे एंगल है, ये एंगल है थीटा, थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा थीटा। तो याद कीजिए ये आर्क लेंथ एल होता था और रेडियस आर होता था, तो थीटा इन रेडियन हम लोग पढ़े, इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। बोले ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि नहीं? यस सर। ये वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आप ऐसे कंपास से जो देखे ना, वो ऐसे करके एंगल करके जो देखे थे ना, वो डिग्री में होगा, मान लो 10 डिग्री देगा, 20 डिग्री देगा, जो भी होगा। तो यदि कोई थीटा डिग्री में है, थीटा इन डिग्री है, तो इसको हमको चेंज करना, चेंज इन रेडियन। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। कहेंगे कैसे, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। याद आ रहा है? 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, कुछ याद आ रहा है? पढ़ चुके हैं हम लोग। यस सर। 180 डिग्री इज पाई रेडियन। यदि 180 डिग्री इज पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन। अब 1 डिग्री नहीं है, मान लो कुछ x डिग्री है एंगल, तो x डिग्री है तो आप इसको कन्वर्ट कर दो, x डिग्री को कन्वर्ट करेंगे पाई बाय 180 इंटू एक्स रेडियन। बोलिए डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत कठिन काम है क्या? नो सर। ये सब मैथ्स में पढ़िएगा, बहुत इजी है। क्योंकि मैथ्स में आप अभी पढ़े नहीं है, तो आपको बहुत प्रैक्टिस नहीं हुआ है, तो थोड़ा बहुत डर लग सकता है, बट दिस इज वेरी इजी, वेरी इजी। तो ये हो गया आपका, क्या कहते हैं, डिग्री में कन्वर्ट, रेडियन में कन्वर्ट कर। और जैसे रेडियन में कन्वर्ट किए, तो आप देखिए ये एल जो है, ये एल की जगह डायमीटर ऑफ मून आपको दिखाई दे। चलो इसको हमको ब्राइट कलर, व्हाइट कलर से, दिस इज डायमीटर। ये एल की जगह आप इसको डाया बोल सकते हो। बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर।
और उसके बाद ये जो रेडियस आर है वो आर की जगह ये अर्थ का मून से डिस्टेंस है, मान लो एस। सो हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया। क्या रिलेशनशिप आया? थीटा जो कि हमको रेडियन में पता है इज इक्वल टू आर्क लेंथ दैट इज डाया ऑफ मून डिवाइडेड बाय एस। बट दिस थीटा इज इन रेडियन, याद रखना। और तब हम लिखेंगे द डाया ऑफ मून, हेंस द डाया, वेट शिवम, द डाया ऑफ मून इज एस इंटू थीटा, यही है। सो ये एस जो है वो डिस्टेंस, एस डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? कल चेक किए थे ना, एक मेथड तो कल पढ़े थे, लेजर वाला, याद है? हम लोग यहां से धरती से लेजर लाइट छोड़ते थे, लेजर लाइट चंद्रमा पे गया और चंद्रमा पे जाने के बाद वापस आया, तो हम लोग चंद्रमा का डिस्टेंस निकाले। तो somehow if you know s and if you know angle theta, so if you know s and if you know angle theta, you can find the diameter of moon. So you can find now dia of moon, आप कैसे निकाल सकते हो? तो दिस इज ज्योमेट्रिक मेथड। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड है बट ये ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड नहीं, इसको हम काट देते हैं। ये देखिए, इसको काट, लाल कलर से काट, रेड कलर से। तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड हटा, ये मजा नहीं आया। सो दिस इज ज्योमेट्रिक मेथड, दिस इज ज्योमेट्रिक मेथड। सर एक बार सर इसको सर क्या फिर से बता पाइएगा सर आप? इसमें कुछ नहीं किए बेटा, इसमें सिर्फ यही देख रहे हैं कि जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का उपयोग करके किए थे, ज्योमेट्रिक मेथड में हम लोग थीटा को देखे थे, थीटा को डिफाइन किए थे आर्क लेंथ बाय रेडियस। उसी के मदद से लॉन्ग डिस्टेंस पे यदि मून होता है तो हम लोग मून का डायमीटर निकाल सकते हैं। If you know the angle subtended by moon on our eye या on any point of earth, if moon subtends an angle theta, यानी कि चंद्रमा हमारे आंख पे कितना एंगल बना रहा है, ऐसे करके उसको हम लोग देखते हैं कंपास से, तो वो कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल यदि पता चल जाएगा तो उसके आधार पे सिंपल ज्योमेट्री है, आर्क लेंथ बाय रेडियस का डिफिनेशन से यूज करके हम लोग निकाले हैं कि हाउ मच विल बी द डाया ऑफ। इसको देखना, कोई दिक्कत होगा तो फिर अच्छा ठीक ठीक। चलिए आगे बढ़े हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ स्क्रीनशॉट ले हाँ। लीजिए। डाई की और बताइए। हाँ भारती सर। बोलिए बेटा। जो डाई बताया ना उसको एक बार फिर से समझाइएगा। बेटा ये डायमीटर जो आया है, मून का डायमीटर, वो आप इस सर्कल के आर्क लेंथ एल से कंपेयर कर सकते हो। नीचे में एल है, अच्छा हम रुको, लेजर लाइट चला रहे हैं तो देखो यहाँ पे तुमको एल दिख रहा है, सर्कल में दिख रहा है, नीचे में कॉर्नर में सर्कल, और यहाँ पे डाया ऑफ मून है, ये देखिए ऊपर में मून के पास, हम लेजर लाइट वहां लिखे। सो डाया ऑफ मून यहाँ है। तो आप ध्यान से देखो तो ये सर्कल का जो केस है, ये सर्कल में आर्क लेंथ की जगह एल है और रेडियस की जगह आर है और थीटा इज एल बाय आर, ये फॉर्मूला होता है। तो वैसे ही यहाँ भी थीटा लिखे हैं, लेकिन थीटा की जगह जो एल था, एल की जगह यहाँ पे डी लिखा हुआ है। देखिए ये एल की जगह डी, एल की जगह डी यहाँ, और उसके बाद ये जो डिस्टेंस आर था, आर की जगह एस। बहुत सिंपल है। ठीक है भारती? यस सर। पक्का? सर एक तो को बोलने दो, पहले भारती का हमको इनपुट मिल जाने दो। हाँ भारती बोलो बेटा। आगे समझ में सर। पक्का? क्या सर? हाँ बोलो शिवम। सर इसमें जो क्वेश्चन रहेगा सर उसमें सर थीटा दिया हुआ रहेगा क्या? ऑफ कोर्स थीटा दिया रहेगा। मून सबटेंड 2 डिग्री 1 डिग्री ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। फिर उस डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। चलिए बना लीजिए, एक सवाल बनाते हैं इसी पे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक ले लिए सर। ठीक है, चलिए हम एक सवाल देते हैं आप लोगों को। रुकिए, इसको पहले क्लियर करना है।
कहता है if moon subtends an angle of 1 degree at any point on earth, also if distance of moon is, and if distance of moon is 10 to the power of 7 kilometer, गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं, डिस्टेंस ऑफ मून इज इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख किलोमीटर, 10 लाख नहीं, 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख किलोमीटर, ठीक। एंड इफ डिस्टेंस ऑफ मून इज 1 लाख किलोमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ मून। चलिए देखें इसको आप लोग कैसे बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिए तो, और इसका आंसर आप हमको चैट में, पर्सनल चैट में भी दे सकते हैं। इफ मून सबटेन्स एन एंगल ऑफ 1 डिग्री एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ, ऑल्सो इफ डिस्टेंस ऑफ मून इज इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख किलोमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ। चलिए देखिए एक होशियार विद्यार्थी आंसर दे चुका है, मगर हमको लगता है कुछ ज्यादा होशियारी कर गया, इतना जल्दी आंसर देने का मतलब है गड़बड़ ही होगा। न फिगर बनाया होगा, न कुछ किया होगा, बस पुट कर दिया होगा। ओके कीजिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि इफ मून सबटेन्स एन एंगल ऑफ 1 डिग्री एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ, ऑल्सो इफ डिस्टेंस ऑफ मून इज 1 लाख किलोमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ मून। यही क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन ये है कि मून जो है हमारे आंख पर 1 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए ये एंगल हम दिखाएंगे, यहाँ पे ये एंगल आप देखिए, ये एंगल है थीटा, और इस थीटा का मान दिया हुआ है, इफ दिस थीटा इज 1 डी, यहाँ पे जो थीटा दिखाए, जो थीटा मून के द्वारा हमारे आंख पे बनेगा वो दिया है 1 डिग्री, ये देखो। इसके बाद आपको क्या करना है इस सवाल में, हम इसको मून का डायमीटर को दिखाएं, और मून का डायमीटर जो होगा वो कुछ इस तरह से दिखाएंगे। सो दिस इज डाया ऑफ मून। नहीं मजा आ रहा, इसका कलर चेंज करते हैं। सो दिस इज डाया ऑफ मून, देख लीजिए ये मून का डाया। अब फिर से आप इस चीज को देख सकते हो कि हमसे यदि पूछेगा थीटा, तो जो थीटा का डिफिनेशन है आर्क लेंथ बाय रेडियस, उसका हम लोग उपयोग करेंगे, और उसके आधार पे हम लिखेंगे थीटा इज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। थीटा इज आर्क लेंथ बाय रेडियस। ये देखो ये कहां से आया, क्योंकि ये तो आप पढ़ चुके हो रेडियन का डिफिनेशन, थीटा इज आर्क लेंथ बाय रेडियस। अब यहाँ पे जो थीटा इज आर्क लेंथ बाय रेडियस है, तो आर्क लेंथ की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए? डायमीटर ऑफ मून सर। हाँ डायमीटर ऑफ मून। यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ मून, यहां पे लिखे डायमीटर ऑफ मून। अब बताइए डिवाइडेड में क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ मून 2r सर। 2r, क्योंकि आर्क लेंथ सर
हाफ डायमीटर ऑफ मून होना चाहिए। नहीं, नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, सो बोलिए। पंकज, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? सर नीचे 1 लाख किलोमीटर। Sir, 1 1 lakh lakh kilometer. The kilometers. distance of the from Distance a of moon from Exactly. Earth. It is distance of moon from earth. बोलिए, यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. अच्छा, ये बताइए, ये जो थीटा आपने लिखा है, इसका यूनिट क्या है? degree. डिग्री में। डिग्री में सर, उसको करना रेडियन में। ये जो थीटा है, अभी जो आपके सामने लिखा है, उसका यूनिट क्या है? डिग्री। Radian. इट इज रेडियन। क्यों? क्योंकि बार बार हम एक चीज लिखते हैं, थीटा अंडर ब्रैकेट रेडियन। जब थीटा को रेडियन में मेजर करते हैं, तब हम लिखते हैं व्हाट? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। बोलिए, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस हो रहा है आपका, ठीक है। अब जब थीटा इज आर्क लेंथ बाय रेडियस, तो उस कंडीशन में यहां पे आर्क लेंथ का मान हम लोग क्या लिखे थे डायमीटर ऑफ मून। तो डायमीटर ऑफ मून की जगह लिखेंगे 2 इंटू रेडियस ऑफ मून डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ मून। इसको लिखेंगे 1 लाख किलोमीटर या 10 टू द पावर 5। और थीटा अभी आपका किस में दिया हुआ है? डिग्री में। डिग्री में सर। थीटा इज 1 डिग्री। इसको कितना रेडियन बोलेंगे? पाई बाय रेडियन। पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री का मतलब ये। सो ये जो चीज है, इसको लिखिए पाई बाय 180 रेडियन। बोलिए, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. ये फॉर्मूला है। So now I can write R is pi by 180 into 1 lakhs, that is 10 का पावर 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2। बोलिए, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये आया आपका रेडियस का दो। ओके, so 180 into 2 is actually 360 है, और ये पाई का मान होता है 3.14 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 10 का पावर 5 किलोमीटर। ठीक है? अभी तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ये 10 का पावर 5 है ना, एक काम करो, 10 का पावर 5 में ये दशमलव को उड़ा के 2 शून्य और दे, नहीं 3 जीरो आएगा, क्योंकि 5 का 3 और 2 5। अभी ठीक है। अब एक काम कीजिए, अब इसमें से एक को ऐसे कटा दो, और अब देखिए आ गया वैल्यू 31400 डिवाइडेड बाय 36। दिख रहा है सबको? 31400 डिवाइड बाय 36। Yes, sir. इसको भाग दीजिए तो जरा।
नहीं पता, नहीं ध्यान देंगे। भारती म्यूट करो। सर 872.22 हाँ, so final radius r is equal to, हाँ सर फिर 8.7 क्या बोले? 8.7 नहीं हो पाया। 8.7 सर। भाई वो लोग आया, उनका चेहरा दिखा, उसके बाद उसको म्यूट को कैसे साउंड हटाना है उसमें दबा हुआ, उसमें ऑप्शन रहता है क्लिक बटन टू ज्वाइन ऑडियो, बटन ही नहीं कोई दबा रहा, तो उसको आवाज नहीं सुनाई देता है। ठीक, देखो 877। अब देखो ठीक है। हाँ भारती बोलो बेटा फिर से। 8.7 8.7 क्या कर रही है रे? 872.22 872.22 किलोमीटर। अब चाहो तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। 87220 मीटर, कुछ इस तरह से। 1 2 3 4 5 8.7 इंटू 10 का पावर 5 मीटर, ऐसे लिख देते हैं, चलेगा काफी। अब ज्यादा दिमाग नहीं। बोले समझ में आया मून का रेडियस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? ज्योमेट्रिक मेथड से। यस सर। यहाँ पे आपको ध्यान देना, यही चीज हम बता रहे थे कि थीटा जो डिग्री में है उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। 1 डिग्री देता है, मगर आपको ज्योमेट्रिक मेथड में कुछ इस तरह से फिगर बना करके मून को दिखाना होगा, मून कितना एंगल कवर कर रहा है, और ये आपका आंसर। हाँ पंकज बोलिए बेटा। सर गलती से उठ गया, चैट में अच्छा, जाना चाह रहे थे। कोई बात नहीं, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? यस सर। ठीक। व्हाट इज नेक्स्ट मेथड? क्या पढ़ना? अरे नहीं, अभी तो पैरेलक्स मेथड छूटा हुआ है। आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को? पैरेलक्स मेथड। So we are supposed to see parallax method. ये है आपका पैरेलक्स मेथड। एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पैरेलक्स मेथड, हम लोग को पैरेलक्स मेथड पढ़ना है। चलिए पैरेलक्स मेथड को पढ़ने के पहले एक कहानी हम लोग देखें। क्या कहानी है? कोरोना में, लॉकडाउन में सब फंसे हुए हैं, बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, फिर कहे घूमने के लिए जाएंगे। कैसे घूमने जाएंगे? चलिए मान लीजिए अपना ट्रेन जो है, रेलगाड़ी जो है वो चलना शुरू, तो रेलगाड़ी से चुप कुछ लोग बड़ा खुश हो गए, बट क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी है। आप एक ट्रेन से जा रहे हो, रेलगाड़ी से, नीचे में दिखा आपको पॉइंट ए से आप चल रहे हो ट्रेन में, धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हो। बोलिए जाते हुए दिख रहे हैं कि नहीं? कुछ दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक, अब यस सर। अब क्या? यस सर। ये रेलगाड़ी आगे जा रहा है। अच्छा, जब रेलगाड़ी को आगे जाते हुए देखते हो तो रेलगाड़ी के बगल में कोई पेड़ पौधा रहता है, प्लेटफॉर्म रहता है, वो भी आपके साथ साथ आगे जाता है कि वो पीछे भाग जाता है? पीछे भाग जाता है। सो आप इमेजिन करो कि कोई एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, इस पेड़ के बारे में हम विचार करेंगे। और आप इमेजिन करो कि आप रेलगाड़ी से पीछे, रेलगाड़ी पे ट्रेवल कर रहे हो,
और किसी पर्टिकुलर मोमेंट में आपका ट्रेन यहाँ, आप जिस पॉइंट पे हो वो पॉइंट है ए। सो आप जिस पॉइंट पे हो वो पॉइंट है ए। सो दिस इज पॉइंट ए। आपको पॉइंट ए नजर आया? यस सर। सो आप इमेजिन कीजिए कि यू आर समवेयर एट पॉइंट ए, और आपको ये याद है जब रेलगाड़ी में जा रहे थे, खूब दूर में एक पहाड़ रहता है। कभी पहाड़ देखे हैं कि नहीं, दूर वाला? यस यस सर। सर। ये बताइए, वो जो पहाड़ जो खूब दूर में रहता है एट इंफिनिटी, उसके बारे में कमेंट कीजिए। वो आपको पीछे जाते हुए दिखाई देता है कि वो आगे साथ साथ चलते हुए दिखाई देता है? सर साथ 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 चलते हुए। हाँ, एकदम साथ- सही बोले। ये जो पहाड़ है ना, वो हमको आगे साथ साथ चलते हुए दिखाई देता है। बड़ा अजीब बात है। आप कहोगे सर पेड़ भी अपनी जगह पे स्थिर है और पहाड़ भी अपनी जगह पे स्थिर है, चल तो कोई नहीं रहा है, चल तो मैं ही रहा हूं सिर्फ, मगर पेड़ पीछे दिखाते हुए जाते हुए दिखता है हमको, जबकि पहाड़ हमको साथ साथ चलते हुए दिखता है। ऐसा क्यों है? तो इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि पहाड़ हमसे बहुत दूरी पे है और पेड़ हमसे बहुत नजदीक है। ठीक, तो जब पेड़ हमसे बहुत नजदीक पे है तो पेड़ जो है मेरे आंख के सामने में स्मॉल टाइम के लिए रहता है, स्मॉल टाइम के लिए रहता है, और पहाड़ जो बहुत दूर में है वो हमारे आंख के सामने में लार्ज टाइम तक रहेगा। बोले ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? यस सर। नहीं, ये सर नहीं समझ Yes, में sir. आया। देखो पंकज, ये हमको मतलब नहीं है कौन चल रहा है या नहीं चल रहा है। एक चीज है जो खूब दूर में है। अब खूब दूर में है तो वो चीज में हमको देर तक दिखेगा, और जो हमसे बहुत नजदीक, जैसे मान लो हम प्लेटफॉर्म पे खड़े, नहीं हम जो है सो ट्रेन में चल रहे हैं, बगल में एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेन मेरा प्लेटफॉर्म पे रुका नहीं, ट्रेन तेजी से निकल गया, तो ट्रेन तेजी से निकल गया तो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म से 1 मिनट में बाहर निकल गया। बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं? यस शिवम? यस सर। हाँ, 1 मिनट में प्लेटफॉर्म तो मेरा खाली हो गया ना, निकल गया ना मेरे आंख के सामने से। यस। अच्छा, खूब दूर में जो पहाड़ है वो 1 मिनट में गायब हो जाएगा का? नो सर, नो। नहीं। बस हमको इतने से फिलहाल मतलब, हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन चल रहा है। हम सिर्फ एक बात बोले कि कोई ऑब्जेक्ट जो हमसे बहुत नजदीक में है वो मेरे आंख के सामने में ज्यादा समय तक रहेगा कि कम समय तक रहेगा? कम समय तक सर। कम समय तक। जो नजदीक है, ट्रेन में हम जा रहे हैं, नजदीक है, वो कम समय में गायब हो गया। भैया प्लेटफॉर्म, ट्रेन रुका नहीं, प्लेटफॉर्म 1 मिनट तक जो हम देखे, उसके बाद 1 मिनट में प्लेटफॉर्म गायब। अच्छा, दूर में पहाड़ था और आप ट्रेन से चले जा रहे हो, क्या 1 मिनट में पहाड़ गायब? नो सर। कभी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि आप यदि ट्रेन पे खड़े हो, आप पॉइंट ए पे खड़े हो और आप पॉइंट ए से आगे की ओर मूव कर रहे हो। जब आप पॉइंट ए से आगे की ओर मूव कर रहे हो, कुछ इस तरह से आपका मूवमेंट हो रहा है, आप पॉइंट ए से आगे की ओर मूव कर रहे हो, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो पहाड़ जो बहुत दूरी पे है वो मेरे साथ साथ चला। क्यों मेरे साथ चला? क्योंकि बेचारा तो तुरंत 1 मिनट में गायब होने वाला है नहीं, और चूंकि ये 1 मिनट में गायब होने वाला नहीं है तो ये अभी भी आपको बहुत दूरी पे, ये अभी भी आपको वहीं पे दिखेगा, मेरे साथ साथ चलते हुए प्रतीत होगा इन्फिनिटी। बोले समझ में आया? यस सर। इसको फिर से हम बनाते हैं। चलिए हम फिर से एक कलर चेंज करके एक्सप्लेन करते हैं। रेड कलर का 2 वेक्टर खींचते हैं। तो भैया पहला वेक्टर है, हम स्टार्ट किए ए से और हम देखे किसको, पेड़ को। बोले एक रेड वेक्टर आपको दिखा? यस सर।
Yes, sir. हम पहुंच गए पॉइंट बी। चलिए पॉइंट बी सबको दिखा कि नहीं? यस सर। मगर क्या Yes, sir. कहानी है, हम पॉइंट बी से फिर से पेड़ को देखेंगे। तो पॉइंट बी से पेड़ को देखे तो ये पेड़ ऐसे, बोलो ये बात समझ में आ रहा है हमसे तुमको? यस सर। पेड़ को देख रहे हैं, अच्छी बात। अब क्या करो, अब एक और ग्रीन वाला वेक्टर पकड़, ये ग्रीन, और यहां से पॉइंट ए से हम देख रहे हैं किसको? पहाड़ को। कहां है? इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। एक और ग्रीन वेक्टर अब आपको दिखा, जूम करके देख लीजिए, बोलिए दिख रहा है कि नहीं? यस Yes, सर। sir. Yes, अब sir. देखो, जब आप पॉइंट बी पे पहुंच गए ना, तो पॉइंट बी से फिर से ग्रीन वाला वेक्टर खींचे, और फिर से ग्रीन वाला वेक्टर खींचेंगे, वो ऐसे हॉरिजॉन्टल। समझ में आ रहा है? ये फिर से Yes, sir. हॉरिजॉन्टल दिखाए। तुम कहोगे सर ये हॉरिजॉन्टल क्यों दिखाए? हॉरिजॉन्टल इसलिए दिखाए क्योंकि टू हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये पहला हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ए से जो चला है, और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन है बी। टू हॉरिजॉन्टल लाइंस मीट्स एट इंफिनिटी। बोलिए सुने हैं कि नहीं? टू हॉरिजॉन्टल लाइन मीट्स एट इंफिनिटी। यस सर। ये वही चीज है Yes, sir. बेसिकली, ये वही चीज है। बहुत दूर है ना, तो ये बेसिकली इंफिनिटी पे है, और ये इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी डिस्टेंस पे है ना, तो बहुत दूर है ना, तो इसका एंगल आपको चेंज होते हुए दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये तो लंबे समय तक मेरे सामने ही रहेगा, और जब लंबे समय तक मेरे सामने में रहेगा, तो ए से जिस एंगल पे हमको पहाड़ दिख रहा था, बी से भी करीब करीब उसी एंगल से पहाड़ दिखेगा। तो आपको क्या प्रतीत होगा? आपको प्रतीत होगा कि सर पेड़वा तो पीछे चला गया, मगर पहाड़ मेरे साथ साथ ही चल रहा है, क्योंकि पहाड़ का एंगल चेंज नहीं हो रहा है। एंगल चेंज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पहाड़ तो इंफिनिटी पे है। बोलिए ये बात समझ में आई कि नहीं सबको? यस सर। ये घटना को पैरेलैक्स करते हैं। हम लोग एक काम करेंगे, एक और सिचुएशन के बारे में सोचेंगे। नहीं रुको, पहले एक सवाल बना लेंगे, उसके बाद सोचेंगे। ठीक है, ये इतना रहने दो। अच्छा बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब एक काम करो, ये एंगल है 30 डिग्री, दिखा 30 डिग्री, यस सर। और ये डिस्टेंस है 200 मीटर। क्या डिस्टेंस दिखाए? ए से बी का डिस्टेंस दिखाए 200 मीटर। बोले समझ में आ रहा है? यस सर। अब हम आपके सामने में एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? गौर कीजिए। कंसिडर ए पर्सन at A sees a tree and a distant object in same line। देखिए क्या बोले? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर में कोई पहाड़ है और एक गाछ है, दोनों को सेम लाइन में दिखा रहे हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है। कंसिडर ए पर्सन एट ए सीज ए ट्री एंड ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन सेम लाइन। कहेंगे ठीक, ये किया। उसके बाद क्या करता है? पर्सन को कहे भैया तुम एक काम करो, तुम यहां से अब आगे बढ़ो। पर्सन मूव्स टुवर्ड्स बी। देखो कोई तो एक अनाड़ी आदमी आया है, थोड़ा हमको चेक करना होगा और उसको हमको म्यूट करना होगा। थोड़ा सा ये सब दिक्कत है,
Realme 2 Pro को म्यूट हम, हाँ अरे सीख गया, खुद से म्यूट किया, बहुत बढ़िया। एक चीज एकदम आप लोग ध्यान रखिए कि जो आदमी लेट से आते हैं उनको थोड़ा सा बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत है, या ट्रेनिंग आप हमसे पर्सनल पहले कर लें तो ज्यादा उचित है। डायरेक्ट आप लोग क्लास में एंट्री लेते हैं, और म्यूट अनम्यूट पे ध्यान रखा कीजिए, वीडियो ऑन ऑफ पे ध्यान रखा कीजिए। वीडियो आप ऑन रखेंगे, अननेसेसरी घर के सिनेरियो को दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूट कर दिया कीजिए, कम से कम घर में दो महिलाएं आपस में बात करती है वो सारे लोगों को सुनाई देता है। ये सब थोड़ा टेक्निकल जमाने में थोड़ा केयर लेने की जरूरत है। ओके, और नाम लिख करके ग्रुप में आइए। Realme 2 Pro नाम अच्छा नहीं लगता, ये आपके मोबाइल का ब्रांड एक्चुअली पता चलता है। कंसिडर ए पर्सन एट ए सीज ए ट्री एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन सेम लाइन। अब कहता है फिर से, पर्सन मूव्स 200 मीटर टूवर्ड्स बी। आदमी ए से बी तक गया, देन he finds that the tree makes an angle of 30 degree makes an angle of 30 degree with respect to distant object. Consider a person at A sees a tree and a distant object in same line. Person moves 200 meters towards B. Then he finds that the tree makes an angle of 30 degree with respect to distant object. अब क्वेश्चन, find distance of tree from initial position A of person। चलिए इसको सोचिए, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। अभी नए स्टूडेंट भी एक आए हैं, उनको कुछ कंफ्यूजन भी होगी, फिर से हम इसको पूरा पैरेलैक्स मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए इसको देखिए, और इसको पहले बना के हमको इसका आंसर दीजिए तो फटाक से, फिर चर्चा करेंगे। एक आंसर तो आया लगता है। ओके, पंकज गेव मी आंसर, वेरी गुड। सर ऑप्शन नहीं था रूट का, इसलिए। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत अच्छे से आप लिखे, बहुत अच्छा लगा। सुमित ने भी आंसर दिया, शैल प्रभा ने भी आंसर दिया। सुमित प्लीज चेक योर आंसर। सुमित राज क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। ओके। और कोई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्लास 8 का चीज है, पैरेलैक्स मेथड, नाम से मत डरिए, क्वेश्चन को पढ़िए 2 बार। क्लास 8 ट्रिग्नोमेट्री। ओके, भव्यम गिव मी आंसर। हमको सबों का आंसर ठीक ठाक लग रहा है, एक सुमित राज के आंसर पे शक हो रहा है।
क्वेश्चन को शायद सुमित ने ठीक से पढ़ा नहीं। सर एक बात बोलना है। हाँ बोलो पंकज। अरब सर, ठीक है आंसर, किसी का अरब आंसर ठीक है। हाँ बोलिए बेटा पंकज। सर किसी कारण लेट से क्लास ज्वाइन किए तो वीडियो मिलेगा ना सर, रिकॉर्डिंग हाँ वाला? वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा। ग्रुप में भी सेंड कर दीजिएगा सर लिंक। ठीक, एकदम डेली आपको, आप यूट्यूब में सर्च कीजिए रवि सर गुरुकुल तो मेरा चैनल मिल जाएगा। रोज 2 क्लास अपलोड हो जाता है करीब करीब, आप उसमें से चेक कीजिएगा, आपका एक बैच का मिलेगा ही, अल्टरनेट डे आप चेक कर सकते हैं और आपको उसका उस पे आप देख सकते हैं, सब रहता है यूट्यूब में। सर और फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है। अभी नहीं, फोन करके मैम से बात कीजिएगा, अभी हम क्लास ले रहे हैं। और कोई करेगा सवाल बनाओ ना पंकज, तुम्हारा ध्यान इधर उधर ज्यादा रहता है। 8वां का ज्योमेट्री का पेपर बेस्ड सवाल नहीं अटेम्प्ट ले रहे हैं, इधर उधर को लेकर के बदरे सब। एक मिनट का टाइम और दिए। भारती, ठीक लग रहा है भारतीय आंसर। So the person who gave me correct answer is Bharti, Arnav, Bhavyam, शैल प्रभा। सुमित राज के आंसर पे शक है, पंकज, इन सबों का आंसर ठीक है। चलिए देखते हैं कहानी क्या है, सॉल्व करें। यस सर। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक पर्सन है, कहां पे भैया पर्सन, पर्सन जो है वो यहाँ पे ए पे, एक आदमी यहाँ है ए पे, ट्रेन पे हो सकता है, पैदल हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे पर्सन है। एंड पर्सन सीज ए ट्री एंड ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन सेम लाइन, ये मतलब शुरू में ये पेड़ और दूर में पहाड़ एक के लाइन में। उसके बाद पर्सन मूव्स 200 मीटर टुवर्ड्स बी, और ये 200 मीटर आगे बढ़ गया पर्सन, ये देखिए 200 मीटर आगे बढ़ गया। देन ही फाइंड्स, अरे पेड़ तो पीछे हो गया। देन ही फाइंड्स द ट्री मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब जो पहाड़ था ना, वो साथ ही साथ उसको चलते हुए दिखाई दिया। अब काहे चलते हुए साथ ही साथ दिखाई दिया, इसका एग्जांपल बाद में चर्चा करेंगे। बट उसको क्या लगा, अरे पहाड़वा तो मेरे साथ ही जा रहा है, लेकिन पेड़ पीछे हो गया। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के तुलना में ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कौन? पेड़। किससे? पर्सन से। कब? जब पर्सन पहुंचा बी पे। बोलिए सिनेरियो कुछ समझ में आया कि नहीं? तो Yes, sir. कहता है Yes, sir. फाइंड डिस्टेंस ऑफ ट्री फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ए ऑफ द पर्सन। तो ट्री यहां है, चलो ट्री है किसी पॉइंट सी पे, पॉइंट सी सबको दिखा, ए बी सी, बोलो यस और नो। यस सर। बहुत बढ़िया। तो क्या ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सर। 60 डिग्री। 30 डिग्री। This is 30 degree. So I want to write tan 30 degree is equal to साइन थीटा बाय कॉस थीटा। पका रहा है sin थीटा बाय cos थीटा। tan 30 का मान बताइए। सॉरी AB बाय AB बाय AB बाय AC। AB by AC. क्लियर? Yes, sir. AB by AC. Fine. How much is AB?
200 meter. दिस इज 200 मीटर। और आपको नहीं लगता है कि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है हाउ मच इज AC? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Find distance of tree from initial position A of person. तो A से ट्री का डिस्टेंस तो AC ही ना होगा। Yes, sir. ठीक, tan 30 का मान भी बता दीजिए। 1/√3. It is 1/√3. So can I say the distance AC is 200√3 मीटर? बोलिए समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. अब देख लीजिए, दिस इज एक्चुअली 200√3 मीटर। हाँ, आप चाहो तो √3 का वैल्यू पुट कर सकते हो। हाउ मच इज √3? 1.73. 1.73। वेरी गुड। इसको आप 2 से गुना कर दो, 17 दूनी 34, 346। दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो का 346 मीटर इज AC। बोलिए सही है कि नहीं? Yes, sir. यस बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग अब एक और रियल सिचुएशन पैरेलैक्स मेथड पे देखेंगे। रियल सिचुएशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिए सर। वेरी गुड। हम इसको क्लीन कर रहे हैं। ओके, नाउ I am drawing earth. This is my earth. और भैया हम बनाएंगे मून। दिस इज मून। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, हम अर्थ में यहां से मून को देख रहे हैं। बोलिए ठीक है? और एक यस सर। लाइन खींचे यहां से मून के लिए। आप नोटिस कर सकते हो कि 2 पॉइंट हम आपको दिखाए और दोनों पॉइंट से मून को देख रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो दोनों पॉइंट दिखाए हम, जहां से कि आप देख पा रहे हो अर्थ को, हम इस दोनों पॉइंट को यहां दिखाने का कोशिश करते हैं। थोड़ा जूम उम करके आप लोग देखिएगा। एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां। अच्छा बताइए, हम बहुत मुश्किल से बनाए हैं, आप इसको थोड़ा जूम कीजिए अपने मोबाइल के स्क्रीन। और जब मोबाइल के स्क्रीन को जूम करेंगे तो आपको 2 पॉइंट दिखा, ब्लैक पॉइंट। यस सर दोनों पॉइंट से हम किसको देख रहे हैं? मून को देख रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. अच्छा ये बताओ, ये जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सर अब मुझे क्या पता। अच्छा ये बताओ, ये दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, क्या वो 2-4-5 किलोमीटर हो सकता है कि 2-4-5 मीटर हो सकता है? So 0.1 meter. 2-4-5 मिनट। समझ में नहीं आया। तुम लोग बोलते हो, थोड़ा बोलते हो, रुक जाते हो, एक साथ 4 बोलते हो और फिर म्यूट कर देते हो। आधा बोल के आधा बोलना शुरू कर देते हो। मीटर किलोमीटर से 2-3 किलोमीटर। सर मीटर 2-3 किलोमीटर। ये 2-3 किलोमीटर होगा। क्यों 2-3 किलोमीटर होगा? अर्थ का मीटर कितना है? हाउ मच इज रेडियस ऑफ अर्थ? बेटा वो किलोमीटर है और तुम अभी मीटर पे अटके हुए। जब हम बोल दिए किलोमीटर तो किलोमीटर को समझने की कोशिश करो। हाउ मच इज रेडियस ऑफ अर्थ? कैन एनीवन टेल मी हाउ मच इज रेडियस ऑफ अर्थ?
Sir, 6.4 into 10 to the power of 24 kilometer. Back. Radius of Earth is 6,400 kilometer. very good. बहुत बढ़िया. It is 6,400 किलोमीटर. बहुत बढ़िया. चलिए, एक स्टूडेंट तो है जो थोड़ा सा अलर्ट है और वैल्यू को याद भी रखा है, जानता है. बहुत खुशी की बात हुई कि हमको मिला रेडियस ऑफ अर्थ इज 6,400 किलोमीटर. अब देखो, यहां से सेंटर से यदि सरफेस का दूरी 6,400 किलोमीटर है, तब सोचो, इसी चीज को फिर से मोबाइल से जूम करके देख के सोचो और बताओ कि क्या ये जो 2 पॉइंट हम ब्लैक वाला बनाए, ये दोनों पॉइंट 5 मीटर होगा या 5 किलोमीटर होगा? किलोमीटर सर. सारे लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि किलोमीटर होगा, 5 मीटर तो नहीं हो सकता. यस सर. फाइन. इसका मतलब क्या है? हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं. आप लोग गौर कीजिएगा, हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं. क्या लिख रहे हैं? कंसीडर मून is overhead at any instant. Consider moon is overhead at any instant. मतलब क्या? चंद्रमा अभी मेरे माथे पे है. बोलो, सही बात है कि नहीं? ऐसा हो सकता है कि नहीं? यस सर. बढ़िया. Consider moon is overhead at any instant. अच्छा, हम चलना शुरू किए धरती पे, गाड़ी से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, जैसे भी जाना है. 5 किलोमीटर चले. 5 किलोमीटर चलने के बाद मून ओवरहेड रहेगा कि मून अस्त हो गया? जरा स्लैंट होगा सर. ओवरहेड ही रहेगा. क्या मून का ओवरहेड पोजीशन चेंज हो जाएगा 5 किलोमीटर चलने के बाद? नो सर. नो, इट इज नो. बिकॉज हम आपको क्या बताए कि एक ब्लैक पॉइंट से मून को मिलाने वाला लाइन और दूसरा ब्लैक पॉइंट से मून को मिलाने वाला लाइन, गौर से देखिए, दोनों लाइन तो एकदम एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है. क्योंकि हम धरती और चंद्रमा की बात कर रहे हैं, अर्थ और मून की बात कर रहे हैं. चलिए, हम इसको लिख देते हैं, किसी को कंफ्यूजन हो सकता है. सो हियर इज अर्थ, दिस इज अर्थ, and here is moon. चलो भैया, अर्थ और मून तो दिखाए. तो हम यदि ये बोलते हैं मून इज ओवरहेड एट एनी इंस्टेंट, तो आपको क्या लगता है, यदि हम 5 किलोमीटर चलेंगे, अपना पोजीशन चेंज हो जाएगा 5 किलोमीटर से, तो क्या मून का पोजीशन जो है सो चेंज हो जाएगा? मून ओवरहेड नहीं रहेगा कि अभी भी रहेगा? रहेगा सर. अभी भी रहेगा सर. अभी भी रहेगा. लेकिन 5 किलोमीटर धरती के सतह की तुलना में बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, जानिए. ठीक. अब हम एक सिनेरियो की कल्पना करते हैं. क्या सिनेरियो है भैया? सिनेरियो ये है कि हम धरती के सतह पे अब खड़े हैं. वैसे धरती गोल नहीं दिखाए, अब हम धरती पहले जैसा दिखाते थे वैसा. कैसा दिखाते थे भैया? धरती हम ऐसे दिखाते, ये मेरा अर्थ. ठीक. और अर्थ पे हम कहीं पे हैं. जरा सा रुकिए, इस पोजीशन को हम थोड़ा सा इधर ले आए. मून इज ओवर है. और अब हम क्या कर रहे हैं कि हम मून को देख रहे थे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से. यहां पे हम हैं धरती पे.
यहां पे हम धरती पे हैं और धरती से हम मून को देख रहे हैं, तो मून ऐसे जाएगा, टुवर्ड्स मून। अब फिर हम यहां से चलते चलते पहुंच गए यहां, और अभी भी हम देख रहे हैं किसको? मून को। तो अच्छा ये देखो, ये दोनों ही स्थिति में मून हमको ओवरहेड ही ना दिखेगा। बोलो ये बात सही है कि गलत है? सही है सर। यस एकदम क्लियर है। अब देखिए यस सर। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में एक बिल्डिंग बनाते हैं। चलो भैया बिल्डिंग का कलर देंगे पर्पल। पर्पल, आई लव पर्पल। पर्पल मजा नहीं आया, क्या करें? हरा कर देते, हरा, नीला, चलो ब्लू। सो दिस ब्लू कलर का मैं बिल्डिंग बनाया। एक टॉल बिल्डिंग है, और जब टॉल बिल्डिंग है और टॉल बिल्डिंग पे आप इस चीज को देख रहे थे, यहां पे मून को देख रहे थे। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली योर मून, दिस इज मून। और जब आप यहां आ गए और ये डिस्टेंस आप चले कुछ 100 मीटर का या 20 मीटर का, चलिए सो हम यहां पे फिर से दिखाते हैं। दिस इज ओके, मेक इट 50 मीटर, 50 मीटर। अब फिर से 50 मीटर जब आप चले, कहां से कहां तक चले? लेट मी शो इट। ये डिस्टेंस, ये आप 50 मीटर चले, और तब आप क्या देख रहे हो? मून के पोजीशन से इस बिल्डिंग का जो हाइट है, ये हाइट, ये वाला जो हाइट है, ये कुछ एंगल बना रहा है, और ये एंगल बना रहा है फिर से 40 डिग्री। यदि ये 40 डिग्री बना रहा है, तो अब पूछ रहा है कि व्हाट इज हाइट ऑफ बिल्डिंग? व्हाट इज हाइट ऑफ बिल्डिंग? तो चलिए हम क्वेश्चन जरा फ्रेम कर दें आपसे। कंसीडर मून इज ओवरहेड। कंसीडर मून is overhead. Person, a person standing near, standing near a building sees moon above it. If person moves 50 meter away from building, if person moves 50 meter away from building, if person moves 50 meter away from building, then he sees top of building
top of building makes 40 degree with original direction. What is height of building? बहुत सिंपल क्वेश्चन यही। सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक दो स्टूडेंट लगता है आंसर भी दे दिए फटाक से। इतना फास्ट करने का जरूरत नहीं है। ठीक, कितना सिंपल है। देखिए क्या आंसर आया। आपके एक फ्रेंड ने आंसर दे भी दिया मुझे। ओके, देखते हैं और किसी का आंसर। देखिए आप लोग कॉट 40 डिग्री या साइन कॉस 10 का वैल्यू यदि नहीं जानते हो तो उसके टर्म में आंसर दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं पूछे कि सर साइन 40 का मान क्या होता है, वो हमको भी नहीं पता है। ओके, माही ने आंसर कैलकुलेट करके दिया। सरप्राइज्ड कैसे की बेटा? अच्छा ठीक है, तुमसे बाद में पूछेंगे, रुको पहले बाकियों का आंसर आने दो। दैट्स ग्रेट। मोबाइल का यूज की और कैलकुलेटर का यूज की ना। पंकज। अब देखिए पंकज का आंसर और भव्यम का आंसर अपोजिट हो गया। अब किसी ओके आंसर अपोजिट नहीं हुआ, सॉरी। पंकज ने 50 डिग्री का उपयोग किया। फाइन, ठीक। सेल, फाइन। शिवम थोड़ा और कैलकुलेट करो। हाँ, कोई हैंड रेस किया था? ठीक है सेल, आंसर नो प्रॉब्लम। सर 50√3 मीटर। बेटा ये √3 कहाँ से लाया? एक बार शिवम सर थोड़ा गड़बड़ होता है। हाँ शिवम, आपने जो पेश किया है उसको देख के तो जरा भी मजा नहीं आया। एक्चुअली इट इज रॉन्ग। लिखने में गड़बड़ी की है। Bhavyam, what a surprise! Bhavyam, you are giving me cot 40 is minus 8.9. Don't give me shock. First quadrant negative. I never thought. And that also 8.9 when it is near 40 degree. ऐसा ऊट पटांग वैल्यू तो मैंने आज तक सोचा ही नहीं। ओके 0.89 फाइन। तो माइनस कहां से आ गया? Okay, then you can calculate also. You can give the exact value also, okay, in meter. I think you calculated it through calculator. Yeah, Sal gave me the answer. Very good. Yes, sir. I did it 1/1040. Solve it. Sumit. Right, Sumit. Very good. Arnav, great. I'm impressed. Pankaj. Now I can see fluctuation. Pankaj, your answer is varying. थोड़ा तो प्रॉब्लम है। सेल का, अर्नव का जो वैल्यू है तुम्हारा वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है पंकज। ओके, और 1 मिनट का समय, बहुत टाइम दे दिए। पंकज ने वही आंसर दिया है। फाइन, नो प्रॉब्लम।
नाइस अटेम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये सब छोटा छोटा चीज है, धीरे धीरे इंप्रूव होगा, अभी तो सीखे नहीं है ना, धीरे धीरे चलेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। रुको, एक आंसर आया है, भव्यम 44 ना, भव्यम नॉट करेक्ट आई थिंक। चलो देखते हैं। सो यू जस्ट सी, एक लाइन खींचता है ऐसे, ये एक हॉरिजेंटल लाइन खींच, तो वर्टिकल यदि 40 डिग्री है तो हॉरिजेंटल से ये वाला एंगल 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टोटल 90 डिग्री होना है। दिस इज 50 डिग्री, आप देख लीजिए। और यदि ये 50 डिग्री है तो मेरे सामने में है tan 50 डिग्री, tan 50 डिग्री is perpendicular by base and perpendicular is this height. Let us consider this is point A, this is point B, this is point C. So perpendicular is what? Height of building. यहाँ पे देखिए BC फिगर ABC में BC सर, BC BC. divided by BA AB. Fine, BA, no BA problem. sir. Fine. So if I have to find BC, I can write BC is AB into tan 50 degree. It's so simple. And AB is 50 meter into tan 50 degree. This is answer, BC. यही है। अब इसको आप ये जो वैल्यू है, इसमें अर्नव ने एक स्मार्टनेस दिखाया था, सर ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ये जो हाइट है पर्सन के आई का हाइट है, इसको मान लीजिए x, तो कांट आई से दैट कैपिटल H इज हाइट Sir. ऑफ पर्सन x? हाँ बोलो। सर tan 50 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? tan 50 का वैल्यू तो हमको नहीं पता है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। Sir, it is 1.19. Thank you. 1.19. If it is 1.19, I can make it nearly 1.2. चलेगा, ठीक है। और यदि ये 1.2 हो जाएगा तो BC is approximately 60 मीटर, ठीक है। और ये यहाँ पे एक लॉजिक आया कि सर ये जो बिल्डिंग है का हाइट है, ये है x plus BC, where x is nothing but height of person, height of person. But in general हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग हाइट ऑफ पर्सन को नेगलेक्ट कर देते हैं, प्लस 60 मीटर। तो चलो ये सुमित म्यूट करो, किसी एक दो स्टूडेंट का स्पीकर ऑन है, हवा आ रहा है खूब ज्यादा। फाइन। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हाइट जो फाइनली आ जाएगा वो 60 मीटर के अप्रॉक्स में आ जाएगा। कुछ लोगों ने आंसर 59 वगैरह करके दिया था चैट में, एंड आई थिंक दे गिव मी करेक्ट आंसर। हम एक बार देख लेते हैं। सो भव्यम का आंसर सही नहीं है, पंकज ने 55 दिया, ये भी सही नहीं मानेंगे। अर्नव का 59.5 मीटर is correct answer. Sail Prabha 59.5 meter, again correct answer I feel. Then exact value तो इसी दोनों ने कैलकुलेट करके दिया था। बाकी कुछ लोगों ने दिया लाइक Sail Prabha ने 50 divided by 1040, it is correct answer. Then Pankaj gave me correct answer, 50 meter into tan 50 degree, that is also correct answer. Bhavyam gave me 50 cot 40 is also correct answer. Mahi 41.95 was not correct. Careful. Sail Prabha ठीक था। शिवम का प्रेजेंटेशन में त्रुटि था। Again Sumit Raj gave me correct answer. 10 ना, सुमित को का गड़बड़ हो गया। tan 40 into building of height is equal to 50. Okay,
ओके, दैट इज करेक्ट। मगर आप आंसर निकाल के देने का कोशिश कीजिए सुमित। ठीक है, चलिए हो गया। हाँ, क्या लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है क्या ये सब सवाल? नो सर। अरे कुछ नो नहीं, सर। कुछ नहीं है। No, sir. बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो बहुत दूर होता है ना, बहुत दूर होता है, उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, वो एक ही एंगल दिखता है। आपको मून का एग्जांपल कितना सुंदर सा एग्जांपल है। ये 50 मीटर क्या 500 मीटर भी चलेगा, 5 किलोमीटर भी चलेगा, तो कुछ वो मून तो अभी भी धरती के ओवर हेड ही रहेगा। फाइन। सो इफ समथिंग इज वेरी फार, तो जब आप मूव करते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि वो भी आपके साथ साथ मूव कर रहा है, क्योंकि उसका जो एंगुलर पोजीशन है वो आपको चेंज करते हुए नहीं दिखाई देता है। और नजदीक में कोई पेड़ है या बिल्डिंग का हाइट है, वो चेंज कर जाता है। तो ये जो पैरालैक्स मेथड है वो एग्जैक्टली इसी भ्रम की स्थिति को यूटिलाइज करता है, और बहुत आसानी से आप पैरालैक्स मेथड से भी एंगल को इवैल्यूएट कर सकते हो और आप मेजरमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं लगता है कि आज का पूरा क्लास, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड था, चाहे वो ज्योमेट्रिक मेथड था, चाहे वो पैरालैक्स मेथड था, सब एक जैसा ही था ना? sin थीटा cos थीटा tan थीटा थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, कुछ ऐसा ही नहीं लग रहा है? सर यही बोलना चाह रहे थे, ये जो पैरेलैक्स मेथड आपने बतलाया ये तो लग रहा है ट्रिगोनोमेट्री मेथड वाला। हाँ, क्योंकि आप फाइनली सॉल्व तो वही करते हो ना। एक काम करना ना पंकज, एक सवाल और है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल, उसको देख लेना। वो भी एकदम ऐसे ही है, ए बी सी ऐसे करके दिया है, देख लेना उसको सॉल्व करके। उसमें भी कुछ 40 डिग्री का, रुको मेरे सामने में बुक है, मेरे पास चेक कर कितना डिग्री एंगल दिया है उसमें। एनसीईआरटी का बुक है, सो यदि आपके पास एनसीईआरटी है, हाँ मेरे हाथ में आ गया, हम दिखाते हैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.2 and it is using angle theta is equal to 40 degree, exactly वही आंसर। खाली डिस्टेंस जो हम दिखाए थे आपको 50 मीटर, वो यहाँ पे 100 मीटर है, और वो जो आंसर आया था 60 मीटर, यहाँ पे 119 मीटर है। एवरीथिंग इज सेम। tan 50 डिग्री का मान भी यहाँ पे दिया हुआ है 0.8391, कूल, सब चीज पता है। tan 40 डिग्री का मान यहाँ दिया है, सॉरी 0.839। सो ये जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 2.2, मैं लिख देता हूं, आप इसको रेफर कर लीजिएगा घर में। आपको लगा अरे सब तो सारे क्या चीज है, कुछ है ही नहीं। सो आई कैन रेफर सॉल्व एग्जाम्पल जो सॉल्व किया हुआ है, एग्जाम्पल 2.2 एनसीईआरटी, दैट्स ऑल। अब आपके सामने यदि एनसीईआरटी बुक है तो आप थोड़ा सा रीडिंग दे दीजिएगा। क्या 2.3.2, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कल का क्लास गिजगिजवा देगा, लेकिन कल हमको लगता नहीं कि हम दोनों कर पाएंगे। 2.3.2 ये वाला जो मैंने बताया था ना, ओलिक एसिड का रेडियस निकालो। ओलिक एसिड डाया मेजरमेंट, ये आपको मैं ऐसे कवर अप कर देता हूँ भैया, इसको देखना यदि फुर्सत होगा तो, कोई दिक्कत नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा कर लोगे ना तो सुधार रहेगा, सपोर्ट रहेगा। दिस ओलिक एसिड डाया मेजरमेंट, इसको लिख देते हैं होमवर्क। सो दिस इज योर होमवर्क, HW। बोलिए, सबको स्क्रीन में दिखा होमवर्क? एक बॉक्स और बना देते हैं। कौन सा बॉक्स बना देते हैं भैया? ये वाला बॉक्स बना देते हैं, ये वाला बॉक्स। So refer solved example 2.2 NCERT and what I gave homework, पढ़ना, रीडिंग देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा, वो आपको समझ में आएगा भी नहीं, बट एक बार देख लेना। 2.3.2 ओलिक एसिड डायमीटर मेजरमेंट। बोलिए, कोई दिक्कत? No, sir. एकदम क्लियर है?
क्लास एंड करें? यस सर। शिवम sir. तुम तो हमेशा अनम्यूट करके रहते हो, भारती तुम भी। हाँ बट चलो कोई बात नहीं, अब Sir, एंड करने का screenshot ले टाइम लो। आ गया। हाँ क्या बोले भव्यम? स्क्रीनशॉट ले ले अभी। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब एंड करने वाले हैं। ठीक, चलिए एक बार वीडियो ऑन कीजिए, सबका चेहरा देख लें। सुमित दिख गया, अर्णव दिख गया, पंकज दिख गया, माही दिख गई, शिवम, सैल, वेरी गुड, और भव्यम भी दिख गया, राजकिशोर भी दिख गया, आयुष, आनंद, भारती, रियलमी वीडियो ऑन। हाँ आयुष का वीडियो ऑन हुआ, भारती का वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। हाँ हो गया, थोड़ी पजल्ड दिख रही है भारती। और रियलमी 2 प्रो वीडियो ऑन करो, देखो देखो कैसे करते हैं, सीखो। नाम चेंज कर देगा कल। हाँ कॉपी नहीं, चेहरा दिखा बेटा। संतोष से तो मेरा 10 साल पुराना रिलेशन, घुमाओ, रोटेट करो। हाँ अब ठीक है, वेरी गुड। चलिए सबको गुड डे, थैंक यू। और सवाल वाल थोड़ा बनाइएगा, ठीक है, अपने से। हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देंगे प्रिंट निकाल करके, मे भी 2-4 दिन के बाद, अभी नहीं। चलिए मीटिंग एंड करें। थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। चलिए मीटिंग एंड कर रहे हैं। थैंक यू। बाय बाय।